10 से लेके 2 तक सारे कैमरास एक्टिव हैं। सारी एरिया क्लियर है। हमारी नजर टॉप एग्जिट पर है। सबका हर फ्लोर पर ध्यान रहना चाहिए। रेड टीम शुरू करो। यूनिट 7 अभी अपन लेवल जा रही है। रोलिंग यूनिट सिग्नल 10 पर है। हम फिलहाल एक मैग्नेटिक सिग्नेचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेड टीम 3rd फ्लोर पूरा क्लियर करो। क्या ये वही है? नहीं, ये आदमी हॉक्स नहीं, कोई और ही है। वो क्या कर रहा है? उसे उठा क्यों रहा है? देखा, इसलिए मुझे पुरानी गाड़ियां बहुत पसंद है। बस थोड़ा बाई तरफ और ये जोड़ दिया, ये यहाँ जोड़ देने के बाद ये हो जाना चाहिए। भैया वो अंदर जाओ, सभी टीम्स अंदर चले जाओ। कोड 3 तैयार हो जाओ। यूनिट 1032 और 4 उस तरफ जाओ। मैं ये कार चुरा रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, ये गाड़ी मैंने पहले ही चोरी कर ली है। तो फिर ड्राइव करो। क्या? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, हमारे पास बस 1 मिनट है, क्योंकि उसके बाद वो लोग आकर हम दोनों को मार देंगे, इसलिए ड्राइव करो। देखो सर, मुझे नहीं पता कि आपका दिन ऑफिस में कैसा रहा, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैं ये समझ सकता हूँ। चुप हो जाओ और गाड़ी चलाओ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अरे वो लोग आ गए। जल्दी चलो चलो। हाँ, लगता है पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई गैंग के साथ झगड़ा हुआ है क्या? शूट करो उस पर, उस गाड़ी को पकड़ो। वो बस अपने मन की करते हैं। अरे अब तो मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मैंने एक गलती कर दी है। क्या? मैंने एक चीज बनाई है जिसका इस्तेमाल करके मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ, और उसे मैंने गलत लोगों के हाथ दी। मुझे नहीं पता था। ओके, जितनी चीजें आपने अभी तक मुझे बताई है वो सारी चीजें मुझे बाउंसर गई हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो हमारा पीछा कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर की चीज उन्हें चाहिए। मुझे लगता है वो उस बक्से के पीछे है। उसके अंदर क्या है? आपको बता दो, ऐसे क्लासिफाइड चीजें एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं करते। जैसे कि ये परफेक्ट है। मैं एक चोर से लिफ्ट ले रहा हूँ जो एक नासमझ है और गाड़ी चलाने के बजाय मुझे एडवाइस दे। और वो गधा ड्राइवर हाथ से गाड़ी चलाता है, बंदूक से नहीं। चोरी करते वक्त तुमने ये सूट क्यों पहना है? मैं एक फ्यूनरल पे गया था। ये तुमने फ्यूनरल में पहना था? संभाल के हटो। अच्छा सुनिए ना, मैं दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके हाथ में जो बंदूक है ना, वो बंदूक यूज करके आप गोली क्यों नहीं चलाते उन पर? ये नकली है। तो फिर मरना तय है मेरे दोस्त।
बाय द वे मैं कोई गाड़ी चुराने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पापा थे और मैं उन्हीं के फ्यूनरल से वापस आ रहा हूँ। मुझे माफ करो, अगला नंबर अपना लगने वाला है। मुझे आज सुबह ही वापस घर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे एक छोटा सा काम आया और वो मुझे करना पड़ा। मुझे इस वक्त उस प्लेन में होना चाहिए था। कहाँ है वो? पहले यहाँ से निकलने तो दो। ठीक है, ठीक है। घर, तुम्हारा घर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। क्यों? तुम्हारा हाथ इस पर रखो। नहीं थैंक यू। डिवाइस पर तुम्हारा हाथ इस पर रखो। चलो जल्दी, अभी काका बोला। I said shoot। लेकिन ये चीज है क्या? ये वही है जो उन्हें चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, बस मुझ पर विश्वास रखो। ओके चलो चलो। हमने कभी ह्यूमन टेस्टिंग नहीं की, पर शायद ये काम करेगा। एक सेकंड, क्या? ये इंसानों का घमंड ही तो है। वो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, वो सबसे सुपीरियर है। ओके ओके ठीक है, मुझे बताओ ये चलता कैसा है? तुम सोचोगे तुम कहाँ रहते हो, उसका एड्रेस और आजू बाजू की जगह, तुम्हारा घर कैसा है, वो कैसा दिखता है, सब कुछ जो तुम सोच सकते हो। ओके समझ गया। क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है। क्या तुम्हें सच में वहाँ जाना है? सच में? भगवान। क्या मैं तुम्हारी इवनिंग प्रेयर्स डिस्टर्ब कर रहा हूँ? अनफॉर्चुनेटली प्रेयर्स से ये सिचुएशन फिक्स नहीं होने वाली। हमारी टीम्स वहाँ पर सीन पर ही है। फॉरेंसिक्स कवर है। फॉरेंसिक्स? बहुत अच्छे। तो उन्हें क्या पता चला है? ज्यादा कुछ नहीं। उस एसयूवी के अंदर 2 लोग थे और हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ मुझे मालूम ही था। आपने देखा क्या बचा है? किसने नहीं देखा? थॉमस हॉक्स मर गया है। उस ब्लास्ट में कोई सरवाइव नहीं कर सकता। वो केस और वो डिवाइस गायब हो गया है और वो एक्सीलरेटर अचानक गायब हो गया और किसी ने उसे देखा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? वो चीज काम करती है। वो ट्रैकिंग में कोई प्रोग्रेस हुई है? फिलहाल तो कुछ नहीं। और डैमेज कंट्रोल? अमेंडा इसके ऊपर काम कर रही है। पहले से ही उसके पास सभी न्यूज स्टोरीज रेडी है।
तुम्हें एक बात बता दो साय, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तक डिटेल्स क्लियर नहीं है। कोई विटनेस नहीं है, कोई बाहरी जानकारी नहीं है। मैं किसी और को वहाँ भेजना चाहता हूँ जो हमारा काम पूरा करे। मैं ब्रिंग को वहाँ भेजने के बारे में सोच रहा था। मुझे उस दरिंदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें जो चाहिए वो हासिल करने में वो मदद करेगा, और वो कोई भी प्रॉब्लम से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ब्रिंक एक साइकोपाथ है जो हर कदम पर मुसीबत मोल लेता है। शायद तुम्हारे पास तो एक छोटी सी आर्मी है, उस आर्मी को इस्तेमाल करो और उस चीज को वापस लेकर आओ, नहीं तो उससे हमें बहुत परेशानी होगी। इंटर एजेंसी कोऑपरेशन में है। रे, किसी को इतने शांति से धमकी देते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। अभी बहुत हुआ। तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा कि तुमने लोअर मैनहट्टन के जायंट मैग्नेटिक सर्च की न्यूज शेयर नहीं की है। टीम्स अपना काम कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि लोग इसे शातिर चाल के रूप से देख लें। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हमें अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है, फिर भी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता ये अच्छा एक्सक्यूज अमेंडा, है। इन्फॉर्मेशन ही ताकत है। टीम यहाँ लैंड होने के पहले उन्हें भेजने की सारी तैयारियां होनी चाहिए। कहीं जा रहे हो? हाँ, एक दोस्त से मिलने। यूएसए के मायामी शहर में फेडरल अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि कल मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए एसयूवी एक्सप्लोजन एक हादसा न होकर एक प्लान किया हुआ आतंकवादी हमला था। मायामी पुलिस, जो होमलैंड सिक्योरिटी और एनएसए के साथ काम कर रही है, रिपोर्ट करती है कि इस अटैक में एक अज्ञात सस्पेक्ट की मौत हो चुकी है। इस केस से जुड़ी और ठीक है। जानकारियों को हासिल करने मैं का पागल हो पूरा चुका प्रयास सभी अथॉरिटीज मेरा द्वारा दिमाग किया जा रहा है। पूरी तरह पागल हो चुका है, और ये शायद पागलपन होगा जो मेरे दिमाग पर कब्जा कर रहा है, या फिर ये कोई ट्यूमर है। नहीं, या फिर ये कोई इमोशनल एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के रिलेटेड, या फिर ये कोई हेलुसिनेशन हो सकता है, उनका पीछा करते हुए या फिर नहीं भी। फायरिंग में इस गाड़ी का हादसा हुआ है। कहीं मैं मर तो नहीं उसमें से गया? एक आदमी गायब हो गया है और दूसरे आदमी की डेथ हो गई है। शायद से इसका कोई ठोस सबूत नहीं। नहीं, जिंदा हूँ। बेन, दरवाजा खोलो। मैं मकान मालिक हूँ। तुम्हारा 2 महीने का किराया बाकी है। शिट। मुझे अच्छे से मालूम है तुम अंदर ही हो। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम 2 हफ्ते से मुझसे भाग रहे हो, पागल कहीं के। जो सरकारी वैज्ञानिक रह चुके हैं, वो भी इसका एक भाग होंगे, ऐसा सभी के द्वारा मुझे कहा जा तुम्हारी रहा है। आवाज आ रही है। दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। माना जा रहा है। ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। केट डाल्टन ऑफिस में आ जाओ। केट डाल्टन ऑफिस में आ जाओ। केट, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुमने हमें ज्वाइन कर लिया है। आई एम सॉरी ये दूसरी बार है जबकि तुम इस वीक में लेट आई हो। सर, आई एम रियली सॉरी। मेरा डॉग बीमार था और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था, और मुझे आज ही टाइम था। हाँ, तुम्हारे पास ऐसे बहुत से रीजन है देने के लिए। और तुम सुन लो, लेट आने के लिए हमारी कंपनी में बहुत तगड़ी सजा दी जाती है, समझी तुम? एक और बार तुम लेट आई तो हम तुम्हें निकाल देंगे। पर सर, मैं सच में ये जॉब नहीं खोना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है। बस चूज करो कि डॉग का ध्यान रखना है या जॉब का। मैं जॉब का ध्यान रखता। क्यों ना तुम शादी कर लो, तो तुम ये लेट आना अफोर्ड कर सकती हो। सर, आप ये कैसे कह सकते हो? चिंता मत करो, मैं पक्का कह सकता हूँ कि एक राजकुमार आएगा, घोड़े पे बैठ के तुम्हें मेरे चंगुल से छोड़ा ले जाएगा। हाय। कौन हो तुम? ये लड़का कहाँ चला गया? ये सब क्या है? अब इसे साइंस के टर्म में कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूँ ये तो नहीं पता, लेकिन नहीं, मुझसे दूर रहना। ओके। तुम घबराओ मत। वो क्या है कि मेरा लैंडलॉर्ड यहाँ आया था, तो वो इसीलिए।
यहाँ तुम बैठ जाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और तुम किसी भी डेंजर में नहीं है तो तुम रिलैक्स हो सकती हो और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? नहीं, ये तो बस मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है। वैसे कौन से शहर में? न्यूयॉर्क। मैं तो एरिजोना में थी। नाम क्या बताया? केट। हाय केट, मेरा नाम डेन है और मैं हाँ। परफेक्ट। ये तो अच्छा नहीं हुआ, मुझे समझना चाहिए था। क्या? नहीं, वो तुम्हारे वो इस पर वो है ना। हाँ। ओके। देखो, तुम दिखने में अच्छे घर के लगते हो और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो प्लीज, ये सब क्या है? वही तो मुझे भी पहली बार कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जो चीज है, उसी चीज ने मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया। उसके बाद वो मुझे मायामी लेकर गया, फिर तुम्हारे पास लेकर गया और फिर तुम्हें और मुझे यहाँ लेकर आया। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम थोड़े टाइम पहले मेरे साथ वॉलमार्ट में नहीं थी? हाँ, मैं थी। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसके बाद हम यहाँ टेलीपोर्ट हो गए। क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद थी इसलिए तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम टेलीपोर्ट हो गई। नहीं, मुझे पता है, पहले मैं कहीं और थी और अब कहीं और, लेकिन टेलीपोर्ट करना ये सच नहीं है। I mean, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैं इस आर्ग्यूमेंट में तुम्हारा सपोर्ट ही करूंगा, लेकिन पिछले 2 बार मैं ये कर चुका हूं तो ये टेलीपोर्टेशन है। कैसे? ये तुमने बनाई है? नहीं ये मैंने नहीं बनाई। वो दरअसल मैं मायामी में था और एक आदमी ने मुझे गन दिखाकर मुझे किडनैप कर लिया और फिर ये दिया और फिर उस चीज को मैंने टच किया और मैं यहाँ आ गया। ओह रुको, तो तुम जिस जगह के बारे में सोचते हो ये वही लेके जाता है? आई गेस, मुझे ऐसा लग तो रहा है। तो तुम स्टोर पर कैसे पहुंचे? वही तो, मुझे वही चीज समझ नहीं आ रही। मैं पहले कभी उस जगह पर आया ही नहीं हूँ। क्या ये मुझे घर पहुंचा सकता है? मैं इस्तेमाल करूं? हाँ, तुम कोशिश कर लो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर कहीं हम और टेलीपोर्ट हो गए तो खतरा हो सकता है। अच्छे दिखते हो तुम। हाँ मुझे पता है, मैं पिछले 5 सालों के लिए सॉलिटरी में था। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए साय? क्या तुम्हें पता है उस आदमी के बारे में जो अभी अभी लगातार 3 सजाएं काटकर जेल से छूटा है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने पैसा खर्च किया है। अब मुझे भरपाई चाहिए। ये किसी खिलौने की तरह दिख रहा है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ब्लैक ऑप, माय ऑप, सिर्फ मुझसे बात करो। कोई लीड्स? कल न्यूयॉर्क में एक मैग्नेटिक सर्च था और आज अरिज़ोना में। मुझे मेरा सामान वापस मिल जाएगा क्या? अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। अपने जगह के बारे में सोचो, जहाँ तुम रहती हो वो सोचो।
दिखा? हाँ। अच्छे से दिखा? मैंने हाँ कहा ना। नहीं, वो क्या है ना, उस आदमी ने मुझसे ये सवाल बहुत बार किए तो मैं... कोई बात नहीं। तो अब तुम उस पे अपना हाथ रखो, उसे घुमाओ और फिर उसके बाद तुम मेरा हाथ पकड़ लो। क्या? क्यों? ताकि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। मेरे मतलब वो नहीं था, I mean, तुम्हारे साथ मतलब ताकि मैं ये वापस ले सकूं। ओह हाँ ठीक है। तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। क्या? बस चुप हो जाओ और अपना हाथ दो। क्या मुझे कुछ कहना पड़ेगा? जैसे खुल जा सिमसिम। मुझे नहीं पता, मैंने पहले ऐसी टेक्नोलॉजी कभी इस्तेमाल ही नहीं की है, मुझे इसके रूल्स नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, उस जगह के बारे में सोचो और वहाँ अपने आप को इमेजिन करो। क्या तुम सोच भी रही हो? हाँ। क्या सच में ये ऐसे काम करता है? देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे चलता है। उस आदमी ने मुझे ये पकड़ने के लिए कहा, कोई बटन थी उसे दबाने के लिए कहा और मैं सीधा यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। ओके तो हम इसे फिर से ट्राई करते हैं। हम दोनों कोई कार क्रैश में थे और सच में हम पर गोलियां चल रही थी। ओके फिर हम और सोचते हैं। कहीं वो खराब तो नहीं हो गया? टेलीपोर्टेशन के वक्त हम गिर गए थे, उसमें डैमेज तो नहीं हुआ? तो मैं यहीं पर फंसी रहूंगी? मैं मेरे घर से हजारों किलोमीटर दूर हूँ, मेरा फोन खराब हो चुका है और अब मेरे जेब में सिर्फ $20 है। अब क्या करूँ? ओके आई एम सॉरी, मैं खुद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे खुद के पास पैसे नहीं है। कार्ड है? नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। क्या तुम किसी को कॉल करके पैसे उधार ले सकती हो? नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पूरी तरह फंस चुकी हूँ। मैं अब क्या करूँ? हाँ, किसी की गाड़ी चुराओ, घर लेकर जाओ। हाँ अच्छा मजाक है। मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे चोरी करनी है। तो अब क्या? वैसे मेरे डैड किसी को जानते थे जो ऐसी चीजों को ठीक करता है और वो 2-3 फ्लोर ऊपर ही रहता है। हम ये उसके पास ले जाते हैं, शायद वो ठीक कर दे। हेलो, मैं केट बात कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली मेरे डॉग के बारे में पूछना था। डॉक्टर ने क्या कहा? वो अभी रेस्ट कर रहा है और उसे हमारी जांच की जरूरत है। कितना खर्चा होने वाला है? पता नहीं, शायद $300 लग सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप उसका इलाज अच्छे से करना। हाँ ठीक है। क्या आप उसे राउंड मारने के लिए बाहर लेकर जा सकते हो? हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ, उसे वो बहुत पसंद है। ओके ओके थैंक यू, बाय बाय। बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में है? मैं मेरे डॉग के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड को वेट के पास क्यों लेकर जाऊंगी? ये अच्छा पॉइंट है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा करती है? उसके लिए एक गर्लफ्रेंड होना भी तो जरूरी है। वो टीम धीरे धीरे पास आ रही है। उनके द्वारा सर्च के सोर्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज ट्रैक हो सकती है। शुक्र है। साय कहाँ है? मुझे नहीं पता, टीम के लैंड होने पर ही वो निकल गए। ठीक है, उसके साथ रहो। उसकी हर एक चाल मुझे पता होनी चाहिए। याद रखो इंचार्ज कौन है। मैं हमेशा से कंपनी से लॉयल रही हूँ, ओके? लेकिन याद रहे साय Tier 1 स्पेशल ऑफिसर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी बुरी एजेंसी चला रहा है। तुम एक स्पाई हो, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। मुझे खबर देती रहना। हॉक्स ने उसके पूरे लैब को जला दिया। उसने सारे हार्ड ड्राइव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, अगर एजेंट ग्राम सही हुए तो साय को वो एक्सेलरेटर जल्दी मिल जाएगा। ओह बाप रे, ये क्या है? ये काफी लंबी कहानी है। मैंने 3 घंटे एक छोटे बेबी को सिखाया जो बहुत चिल्ला रही थी। उसे लंबी कहानी कहते हैं। हाँ, लेकिन अभी उसके लिए वक्त नहीं है। तुम फ्यूनरल से भी जल्दी निकल गए। तुम्हारी आंट तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम अपने डैड की तरह हो। ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास उसकी तरह स्किल्स हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करते हो? वैसे मैं और ये आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते? पुरानी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये तुम बता सकते हो कौन सी कार का है? लुई, ये कोई गाड़ी का पार्ट नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे एक साइंटिस्ट ने बनाई है जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। ये काफी अच्छा था, काफी फनी था। लुई, मैं मजाक नहीं कर रहा, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो सच कह रहा है। लुई, आपको शायद याद होगा कि पापा हमेशा ये कहते थे कि आप किसी भी चीज को तुरंत ठीक कर लेते थे। तो इस चीज के साथ भी मैं वही होप कर रहा हूँ। डेन, तुम्हें पता है मैं एक ऑटो बॉडी शॉप चलाता था। मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ये चीज वो है जो तुम कह रहे हो। ये है, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं करता हूँ डेन, तुम मेरी फैमिली हो। लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ से? वही तो मैं बता रहा हूँ। पापा के फ्यूनरल के बाद मैं जिसे मिला था उसी आदमी ने मुझे ये दिया, वो सेरेमनी के बाद। ओह अच्छा। एक मिनट, कौन सी सेरेमनी? कोड लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? ये लड़की अच्छी है, तुम इससे कहाँ मिले? इसने मुझे किडनैप किया है। क्या? नहीं, वो एक्चुअली हम दोनों एक डेटिंग वेबसाइट। देखो लुई, देखो कुछ गुंडे इस आदमी के पीछे थे और वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उनके पास गन्स थे, राइफल्स थे। मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता ये आर्मी है या क्या। एक्सक्यूज मी,
तुम इन्हें सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्यों नहीं बता रहे हो? क्या? देखो डेन, मुझे नहीं पता ये क्या है और कहाँ से आया है, और अगर ये तुम्हारा नहीं है इसका मतलब ये किसी और का होगा, या और कोई भी ऐसी बूस्टेड कार और कोई भी ऐसी चीज हो जो उसकी ना हो, तो जिसकी वो चीज है वो शायद उसे ढूंढ रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली वॉलमार्ट की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए मैं किसी एम्प्लॉय के बारे में बाहर के लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। छोड़ दो, मैंने उस बारे में हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया है। नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया है। सच तो ये है, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुमने क्या देखा था। मुझे बाकी सब ने बताया था कि उसका नाम केट था। मैं बाकी का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे फाइल से ढूंढ सकता हूँ। सुनिए, क्या तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं? अब तक तो नहीं। मुझे जानना है ये केट नाम की लड़की कहाँ पर है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे बताइए आप कौन हो? क्या आपके पास बैज है? मिस्टर मैगवायर, तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चेक करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी इस चीज के लिए। मुझे नहीं पता कि आप किस एजेंसी से हो, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों के साथ बात नहीं करता। मेरे जैसे लोग? चीजें खरीदे बिना उसे इस्तेमाल करना और उसे असेंबल करना जैसे रूल्स तुम्हें अप्लाई नहीं करते। जैसे तुम एक स्पेशल ऑफिसर हो और तुम लॉ के लिए काम करते हो, इसलिए वैसे इसे चोरी कहते हैं। अच्छा, मजाक था। ये बहुत बुरा है। तुम्हें पता है ये जो हथियार है वो गन से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे मत। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था मिस्टर मैगवायर। तुम मेरे बेटे की तरह हो डेन। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी और मदद कर पाऊँ। पता है, थैंक्स लुई, आपने हमारी बहुत मदद की है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और डेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। नहीं 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 नहीं, वो क्या है कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं। वो टेलीपोर्टेशन के वक्त एक साथ हो गए थे। ओह अच्छा, ठीक है। हे लुई, क्या तुम्हारे पास वो पुरानी वाली मुस्टैंग गाड़ी गराज में होगी? मैंने उसे पिछले महीने ही बेच दिया। मुझे रेंट भरना था, इसलिए मेरे पास अब दूसरी गाड़ी है। प्लीज बोलो कि तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। डेन, सब ठीक है? आपको वो प्रियस गाड़ी कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं है ना? ये सब क्या हो रहा था? क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि कुछ लोग हमारे पीछे इस चीज के लिए आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है। और तुम इस पर विश्वास रखते हो? मुझे लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस है। चलो। तुमने सीट बेल्ट तो पहना है ना? हाँ। चलो अब देखते हैं कि ये चीज कितनी तेज है। अब ये कौन है? मुझे ठीक से पता तो नहीं, मुझे लगता है ये वही लोग हैं। ये तुम क्या कर रही हो? रिलैक्स कर रही हूँ। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। कोई इंसान इतनी स्पीड से गाड़ी कैसे चला सकता है? कभी नहीं। मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम ये क्या सोच रही हो, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में ये मेरी दूसरी गाड़ी है, तो तुम जरा धीरज रखना। अगर तुम ऐसी गाड़ी चलाते रहोगे तो हम मर जाएंगे। तुम अपना डीप ब्रीदिंग चालू रखो। अच्छी खासी गाड़ी थी। ये क्या है?
मैं यही होप कर रहा हूँ कि लुई ने इस गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है। ये पागलपन है। ये गाड़ी की माइलेज काफी अच्छी है। मैंने कहा गाड़ी रोको। पुलिस आ गई है। हम पक्का जेल जा रहे हैं। हाँ, मैं पहले जा चुका हूँ, कुछ खास अच्छी जगह नहीं है। तुम जेल क्यों गए थे? क्या तुमने सुन लिया जो मैंने कहा? हाँ, तुमने बोला था हमें गिव अप कर देना चाहिए। यहाँ तक आने के बाद तो मुझे नहीं लगता। हमें एक नई गाड़ी की जरूरत है, एक ऐसी गाड़ी जो बुलेट होल से कवर हो चुकी है। तुम्हें पता है अब तो ये गाड़ी स्विस चीज की तरह दिखाई देने लगी है। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। उसके पहले तो मेरा सिर्फ एक ही काम था, कस्टमर से पैसे लो और उसका बिल बना के उन्हें दे दो। और अब मैं रिप्लेसमेंट गेट अवे कार ढूंढ रही हूँ और उस वजह से पुलिस भी गाड़ी के ऊपर गोलियां चला रही है। हम एक नई गाड़ी ढूंढ लेंगे जो तेज हो, सुपर चार्ज हो और एकदम बुलेट प्रूफ हो। वाह, तुम तो बहुत अच्छी कार ढूंढ लाए हो। मेरे पास यही एक ऑप्शन अवेलेबल था। आजकल के गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स और कंप्यूटर्स होता है, तो ये वाली गाड़ी ज्यादा फ्लैशी नहीं है और ये पुलिस की नजर में नहीं आएगा। ऐसी गाड़ियाँ तो सिर्फ लेडीज ही चलाती है। क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब का मतलब? ओह, मुझे नहीं पता। रियल लाइफ में गाड़ी कैसे चुराते हैं? और तुमने इतनी सफाई से गाड़ी कैसे चुराई? मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त के जल्दबाजी में ये हो गया। बकवास की बात बंद करो और मुझे सच सच बताओ। ओके, ठीक है ठीक है। मेरे पापा गाड़ी चुराने में एक्सपर्ट थे, तो यू नो। तो अब तुम गाड़ियाँ चुराते हो? नहीं, मैं सिर्फ पिज्जा डिलीवर करता हूँ। मैंने मायामी बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, मुझे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था, और फिर मैं यहाँ न्यूयॉर्क आ गया। लुई मेरे डैड को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेरे डैड के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने मुझे काम दिया और मैं उनके साथ उनके गैराज में काम करता रहा। सच कहूँ तो अपने बाप से ज़्यादा तो मैं लुई को पापा मानता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, लुई ने ही मुझे कहा था कि मुझे फ्यूनरल में जाना चाहिए। मैंने तो सालों से अपने पापा को कभी देखा ही नहीं था। उनकी मौत गोली लगने से हुई थी जब वो किसी की एसयूवी चुरा रहे थे। मैं तो बस उनकी याद में वो काम पूरा करना चाहता था। लेकिन जब मैंने गाड़ी चुराने की कोशिश की तब कोई आकर मुझे गन दिखाई और मैं यहाँ फंस गया। उसी के बाद तुम मायामी से ट्रांसपोर्ट हुए और अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में आ गए। सही कहा। ये बात सुनने के बाद भी कितना अजीब लगता है ना? मुझे पता है कि गाड़ी चोरी करना कोई सही बात तो नहीं है, लेकिन आज मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मुझे भी ट्राई करना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये वाली फोटो तो काफी अच्छी है। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। होता है ऐसा। तुम्हें क्या लगता है डेन ने क्या किया होगा अपनी कार डंप करने के बाद? क्या वो केट के साथ था? कौन हो तुम? मैं भी इसके बारे में काफी सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यह सवाल मुझसे पूछना चाहिए। कहाँ पर है वो? तुम्हें क्यों जानना है? ये सब गेम्स खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझे तुम? अच्छा होगा कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो। तो ऐसा है, मैं ये सब चीजों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें यकीन है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। क्या सच में इतना ही? इसमें कुछ भी मजा नहीं था। अब तुमने मुझे तुम पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया और तुम अपने इस अचीवमेंट के लिए खुश भी नहीं हो। सांस लो, सांस लो।
उसको जाने दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो बस मेरी आदत है। मुझे लगता है ये सबसे सही तरीका था। तुम्हें पता है इंसान को दर्द भी महसूस करना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो कमीने। लुइस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ। तुम सच में पागल हो। तुमने सच कहा, मैं तो ऐसा ही हूँ। चलो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक चीज में मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी एक्टिंग करो जैसे तुम्हारे सर पर गोली लगी हो। अब तुम आजाद हो लुइस। यहाँ पर इतने सारे कंस्ट्रक्शन बना के रखे और तुम्हें यहाँ आकर बिठाए। तुम्हें न्यूयॉर्क में होना चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। मैं तो यहाँ सेनेटर से मिलने शहर में आया था। ओह, तुम्हें वक्त मिल ही गया। मेरी टीम वहाँ काम कर रही है और कार के मालिक का कहना है कि कार चोरी हुई। तुमने असॉल्ट हेलीकॉप्टर यूज किया? ट्रैक? क्योंकि हमने जो सोर्सेस ट्रेस किए वो तो एक अपार्टमेंट है जहाँ मिलेनियल रहते। ऑटोमेटिक वेपन्स यूज किए पब्लिक प्लेस में? रे, तुम्हें वापस फील्ड पर चले जाना चाहिए, पूरी गड़बड़ है, हम सुलझा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी माफी मांगू, इसलिए तुम्हारे लिए ये लेके आया। ये सच में बहुत महंगी है। तुम मेरे लिए ये लेकर आए? असल में मैंने इसके लिए इंटर एजेंसी कोऑपरेशन से हेल्प मांगी है। क्या तुम्हें इसे टेस्ट करना है? नहीं, मैं तो स्कॉच पीना पसंद करता हूँ। तो तुम उस बच्चे के बारे में बता रहे थे। कार की चोरी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने की है, हम उसे पकड़ लेंगे। तो सेनेटर के अलावा तुम यहाँ कौन सा काम करने आए थे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ टॉमस हॉक्स के बारे में। इसलिए तुमने ये गिफ्ट दिया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। मुझे तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम अलग अलग जगह पर काम करते हैं। साय हॉक्स हमारे पास आया था तुमसे मिलने से पहले। शायद उसने सच्चाई जान ली हो, उसे पता चल गया होगा कि तुम्हारा प्लान क्या है, इसलिए वो भागा। वो किसी पे विश्वास नहीं रखता। और अब हमारे ऊपर एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है क्योंकि हम सभी लोग बेपरवाह थे। तुम्हें मालूम है, तुम ये जो स्टोरी बना रहे हो और जिस तरह से बता रहे हो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि सिचुएशन हैंडल कैसे करते हैं? नहीं, ये बात तो मुझे बहुत पहले से ही पता चले कि कोई भी बिना मतलब के इतना भी अच्छा नहीं होता। और मैं तो एक देशभक्त हूँ और मुझे मालूम है ये चीज का इम्पोर्टेंस, और वो चीज मैं किसी भी तरह से हासिल करके ही रहूंगा। वहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये चीज जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय होनी चाहिए और उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, समझे तुम? मुझे मालूम है तुम कितने मजाकिया हो। हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे और सभी एविडेंस को भी, सब कुछ। क्या तुम्हें यकीन है? ये तुम्हें लगता है क्या यही एक रास्ता है? हाँ, यही एक रास्ता है। ड्रिंक के लिए थैंक यू। साइफ, एक और चीज, तुमने ब्रिंक को इसमें शामिल किया है। तुम्हें लगा हमें नहीं पता चलेगा? असल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं जानता हूँ, तुम बहुत बुरे हो। JFK में कुछ देर पहले ही उसने लैंड किया है, तो क्या वो उसका भूत है? हाँ, वो भूत ही है। बाकी सारे शैतान जब सो जाते हैं तभी वो आता है, नहीं तो मैं बुला लेता हूँ। हम क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं, वो फिशिंग कर रहे हैं। कोई और बात होती तो मुझ तक खबर आ जाती। अब जब ब्रिंक इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो चीजें और भी बिगड़ने वाली है। मे बी हमें ब्रेक की जरूरत है। ग्रैम, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? साय? हाँ, साय एक ईगो से भरा भयानक आदमी है जो उस डिवाइस को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। तो सब कैसा रहा? वो आदमी सच में बहुत डरावना हो गया है। उसका सच में कुछ भरोसा नहीं। गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या अपने आप मैसेजेस को डिलीट कर देता है क्या? लाओ मुझे दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पास होना भी चाहिए। क्या पता इससे वो ट्रैक कर रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये तुमने बहुत बार किया है। मैं इसे फेंक देता हूँ। रुको, क्या पता कोई तुम्हें कांटेक्ट कर रहा हो। अच्छा, एक काम करो, एयरप्लेन मोड पे डाल दो और इसे साइड में रख दो। सच में
मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर पछता रही हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है केट, तुम रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ कंट्रोल में है, तुम चिंता मत करो। तुमने गाड़ी चुराने से पहले उसके अंदर का गैस क्यों नहीं चेक किया? अगली बार गाड़ी चुराते वक्त मैं उसे फुल टैंक कर दूंगा, ठीक है? मैं कहाँ फंस गई? अरे तुम इतना क्यों सोचती हो? मैं बस जोर से बोल रही हूँ। नहीं मुझे बताओ, तुम मुझे उस जगह पर क्यों ले गई? क्योंकि मुझे देखना है जिस इंसान ने इसे इन्वेंट किया है वो जिंदा है कि नहीं। चलो देखते हैं कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। तुम अब क्या कर रहे हो? गूगल। एक्चुअली इस सिचुएशन में क्यों नहीं? वेल, अगर उन्हें ट्रैक करना है तो ट्रैक करने दो, ये यूज करते वक्त वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कुछ मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ खास मिला नहीं। अभी एक टेक्स्ट आया, पीछे वाले आदमी से बचो। इसका मतलब क्या है? वो तुम्हारा फोन ट्रैक ओह, तो तुम यहाँ पर। चलो चलो चलो। हमें वो डिवाइस चाहिए। हमने सच में कर दिया। ओके, अब हम पार्किंग लॉट में हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ सेफ हैं। यूटा, हम कर सकते हैं, मैं घर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। अभी बाकी का रास्ता हमें बिना ये यूज किए घर तक पहुँचना है। पता नहीं ये हमें यहाँ तक कैसे ले आया। ये तुम्हारे लिए तिजोरी से कम नहीं है। कोई शक? इसे फेंकने से पहले बंद तो करो। मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दिया था, तो अब तुम्हारी बारी। चलो इसी बहाने कुछ समय के लिए हमें कोई परेशान तो नहीं करेगा। क्या इस जीप में जीपीएस या ऐसे कुछ है कि नहीं? लगता तो नहीं, लेकिन तुम्हारा गैस काफी वैलिड है। अगला मूव करने से पहले हमें चिपका रहना होगा, नहीं तो खतरा है। हाँ, वैसे हमारा नेक्स्ट मूव क्या है? वेल, हमारे पास डिवाइस तो है। अगर वो अचानक से हमारे सामने आ गए तो हम वो यूज करके कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएंगे। क्या ये तुम्हारा प्लान है? क्या हम ऐसे पागलों की तरह घूमते रहेंगे? हमारे पास टेलीपोर्ट होने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, समझ रही हो? क्यों? मुझे लगता है कि वो हमारे टेलीपोर्टेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं। अरे अरे अरे, संभाल के जरा। क्या तुम इसे खाई में डालने वाले हो? कितना खूबसूरत है ना। मैं पहले कभी ग्रैंड कैनियन आया नहीं हूँ। हाँ, मैं भी नहीं। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अगर तुम्हें कहीं पर भी टेलीपोर्ट होना हो तो तुम कहाँ जाओगी? 5th स्टैंडर्ड। अरे वो टाइम ट्रैवल होता है, टेलीपोर्टेशन थोड़ी। हाँ, सही कहा। शायद से हवाई। बकवास जगह है। क्या हुआ? सबको वहीं पर जाना होता है। ओके, तो तुम मुझे बताओ, तुम जहाँ जाना चाहते हो वो जगह कौन सी होगी? मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त मैं कहीं पर जाना चाहता हूँ। अंधेरा हो रहा है। अगर हम कल एरिज़ोना तुम्हारे घर पहुंच भी गए तो मुझे नहीं लगता कि हम उनसे कभी बच पाएंगे। क्या तुमने वहाँ पर कैंपिंग गेयर देखा था? शायद हम दोनों को वहाँ कैंपिंग करना चाहिए। शायद वो जगह हमारे लिए सेफ हो। पता है क्या,
मुझे लगता है कि ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आते साहब। तुम्हारे सभी रिसोर्सेज के साथ और उस दरिंदों को तुम शामिल करना चाहते हो उसके साथ, उस पिज्जा बॉय ने और उस लड़की ने तुम सभी को एक बार फिर से बुद्धू बनाया है। रे कम ऑन, यही बात मैं तुम्हें समझाने चाह रहा हूँ। वो चीज हम जरूर लेकर आएंगे, लेकिन तुम तो कब से कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट ही करते जा रहे हो। मेरी टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है, थोड़ा सब्र करो और ब्रिंग भी। उस दरिंदे को बाहर निकालो साहब। हमारी अभी प्रोग्रेस क्या है? टीम सभी उता के लेटेस्ट सर्च की ओर जा रही है। उनके सेलफोन्स को वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो वहाँ टेलीपोर्ट हो गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर एक्सेलरेटर काम ही कैसे कर रहे हैं। किसी को भी पता नहीं कि वो कैसे काम करता है, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगर वो गलत हाथों में गया तो हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? हाँ मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। बस हो गया साहब, बस अब रहने दो। तुम्हारे लोगों को वापस बुला लो, हम आर्मी भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। मेरी टीम वहाँ पर पहुँचने ही वाली है। अच्छा होगा कि इस मुकाम पर हम यही टीम को कंटिन्यू करें। ओह, तुमने सब खत्म कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा था, क्योंकि मैं लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, पर वो चीज गलत हाथों में पड़ रही है। और वो तुम हो। क्या तुम ठीक हो रे? आप रे, क्या कर रहे हो? क्या हो क्या रहा है तुम्हें? तुमने ड्रिंक में जहर मिला है। बोला था ना तुम्हें, वो महंगी दारू थी। थोड़े आराम से पीना चाहिए था, जानलेवा भी हो सकती है। लोगों को ना शराब कंट्रोल ही नहीं होती। क्या था क्या उस बोतल में? ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस और अनट्रेसेबल। बस उस बोतल में थोड़ी सी दारू थी और कुछ भी नहीं। तुम टीम के साथ यूटा क्यों नहीं गए? मुझे पता नहीं वो डिवाइस कहाँ पर है, पर मुझे इतना पता है कि वो डिवाइस जा कहाँ रही है। क्या सच में? हाँ सच में। मैं चाहता हूँ कि ग्रैम अपने दोस्तों को कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन निकाले। देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, मुझे भी एक देना। सेकंड रुको, मुझे देखने दो। बीफ और चिकन वाले नूडल्स, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी चलेगा। बीफ जर्की। अरे वाह, स्टार्टर एकदम परफेक्ट। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है हम यहाँ पर है, कैंपिंग कर रहे हैं, वो भी डेजर्ट के बीचों बीच, और हमने गाड़ी भी चुराई है। अजीब है ना? पर अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ। तो तुम क्या वॉलमार्ट में काम करती हो? हाँ, मैंने काम किया था। और तुम्हारा एक डॉग भी है? मेरा बेस्ट फ्रेंड। और तुम एरिजोना से हो? अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा? मुझे कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ, ये चीज मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। जब से मैं एरिजोना गई थी मुझे जॉब भी नहीं मिली थी, मुझ पर लोन का बोझ भी था, और मेरे पेरेंट्स मेरा एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने जो जॉब मिला वो ले लिया। तुमने डिग्री किस में ली? आर्ट हिस्ट्री। आई एम सॉरी। हाँ, ये डिग्री काफी अच्छी है कोई काम नहीं मिलने के लिए। अब वो मुझे बोलते हैं। तुम टेंशन मत लो, मुझे देखो, मैं तो पिज्जा डिलीवर करता हूँ। तुम्हारा फैमिली बिजनेस में जाना भी अच्छा ऑप्शन नहीं था। और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं काम के लिए भी लेट हो गया फिर से। वैसे हम दोनों के पास जॉब नहीं है। बेरोजगारी कहते हैं इसे। हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए चीयर्स। हाँ हाँ, चीयर्स चीयर्स। अजीब है ना, कैसे हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। दो लोगों का साथ में मिलना, इसे कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकता। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? सब एक जैसे दिखते हैं। ये कितने बजे खुलता है? हमेशा खुला रहता है। तुम्हारा एग्जैक्टली प्लान क्या है? डेल,
मुझे पता है। लगता है मजा आने वाला है। पागल बॉयफ्रेंड ने बड़ा टीवी लिया जो हमारे अपार्टमेंट में फिट भी नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो वेलमार्ट की इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न पॉलिसी बस 15 दिन की है और आपको बिल दिखाना होगा। हाँ, सच में? रुको मुझे देखने दो मेरे पास है या नहीं। ये लो, मुझे मिल गया, ये रहा। क्या आप क्रेडिट कार्ड द्वारा पे करेंगे? एक्चुअली मैं क्रेडिट कार्ड भूल गई हूँ और अगर आप मुझे कैश रिफंड दो तो ठीक है। बस 1 मिनट। घटना हुई है और हमारे एरिया के लोग अब सोच रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी कैसे बनाए रखें। न्यूयॉर्क सिटी और फेडरल अथॉरिटीज को ये लगता है कि टॉर्चर करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि लुई मोरेटी न्यूयॉर्क में यही कर रहे हैं। डेन हॉलोवे और उसकी गर्लफ्रेंड केट को ढूंढ निकली। हॉलोवे और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक विक्टिम को मारकर उसका फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके नीचे वार्निंग लिखी है कि इसके आगे भी बहुत मर्डर होंगे। मिस्टर हॉलोवे को लुई मोरेटी एक सोशल वेबसाइट पर मिले थे और इस दर्दनाक हादसे का कोई मोटिव पता नहीं चला। डेन हॉलोवे और केट डाल्टन हमारे हाथों से फरार हो चुके हैं। सूत्रों के हिसाब से ये दोनों एरिज़ोना में होने चाहिए, क्योंकि मिस डाल्टन वहीं रहती है। अगर ये दोनों पूरी तरीके आपको कहीं भी दिखते हैं तो हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। इन दोनों के पास बहुत से खतरनाक हथियार हो सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। डेन, रुको। मेरी जिंदगी में लुई मेरे लिए सब कुछ था। आई एम सॉरी। मैं वापस जा रहा हूँ। तुम शांत हो जाओ और तुम ऐसे बिना प्लान किए कहीं नहीं जा सकते हो। अब क्या ही फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा देश हमारे पीछे। रुको बस 1 सेकंड। उन लोगों ने लुई को मार दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। हम रेगिस्तान में हमेशा छुप कर नहीं बैठ सकते। हमें स्मार्टली ये काम करना होगा। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ आ रही हो? हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। हम यहाँ एक साथ हैं। अरे नहीं, अरे ये तो लुई का घर है, वो हमें यहाँ बुलाना चाहते थे। ओके लव बर्ड्स, ऐसा लगता है कोई खुश नहीं है उससे जो मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ किया है। क्या बात है? हे भगवान, मुझसे दूर रहो, मुझे छूना भी मत, मुझसे दूर रहो, प्लीज। कम ऑन डेन, कहाँ पर हो? मुझे पकड़ो डेन, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मारो मुझे। तुम तो अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो ना? क्या बात है। मिल गए तुम। अलविदा कमीने। मुझे लगता है तुम्हें मुझे ये दे देना चाहिए। हमारे पास तुम्हारी दोस्त है जो तुमसे दूर आयरन माउंटेन पर चली गई है तो उन्हें चाहिए। मैं वापस, वो दूर चली गई है आयरन माउंटेन में। मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं वापस जा रहा हूँ। वो तो आयरन माउंटेन गई है। मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए था कि टेक ऑफ के पहले तुम्हें जंप करनी चाहिए, उससे लैंड करने में आसानी होती है। ये कौन सी जगह है? मुझे पता है, ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग? यहाँ हो क्या रहा है? तुम पिछली बार से ज्यादा हाइपर लग रहे हो। चिंता मत करो, अभी तुम जिंदा हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर गया, लेकिन तुम मरे थे और ये मुझे नहीं समझ रहा। अगर मैं केस के साथ होता तो मैं मर जाता। आराम से जरा। यही तो केस है, जब एसयूवी ब्लास्ट हुआ था तुम उसमें मर गए थे, ये पूरे न्यूज में था। हाँ, हम जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी का ब्लास्ट हुआ था। अगर मैं उस गाड़ी में रहता तो मैं मर जाता, लेकिन कुछ अलग हुआ। एक टेलीपोर्टेशन पोर्ट ओपन हुआ। शायद भगवान से कुछ गलती हुई होगी और मैं सीधे मेरे बचपन के घर के बैकयार्ड में पहुंच गया। क्या? शायद तुमने भी उसी समय टेलीपोर्ट किया होगा, इसलिए ये हुआ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? तुम्हें पता है पिछले 2 दिन से कितने लोग मेरे जान के पीछे हैं? सच बताओ तो हमारे पास ये एक ही ऐसा डिवाइस है, इसलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और वैसे भी तुम और वो लड़की इस डिवाइस का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा सिग्नल नहीं मिल रहा था। केट, उसका नाम केट है और उसको इस केस के बारे में। केट, उन लोगों ने तो आयरन माउंटेन। क्या कहा तुमने? आयरन माउंटेन, वो लोग केट को वहाँ ले गए हैं। उस जगह के बारे में तुमको जानते हो? हाँ,
साय भी उसे अच्छी तरह से जानता है। वो सैंटियागो चिली में है। चिली में? वो लोग उसे वहां क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उस माउंटेन पर आयरन कोर है। उस माउंटेन के सेंटर में आयरन कोर का कंपोनेंट है। उसकी वजह से ये एक्सेलरेटर कभी काम नहीं करेगा। ये यूज करके वहां जा तो सकते हैं ना? वैसे वो काम करता, पर तुमने इसे तोड़ दिया है। अरे तुमने इसके जैसा कोई सूट वूट नहीं बनाया है क्या? इस डिजाइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें वहां जाकर केट को बचाना होगा। साय के पास एक ब्लैक ऑप्स की टीम है जिनके पास बहुत से वेपन्स हैं। अगर हम आयरन माउंटेन पर गए तो वो वहाँ फोर्स के साथ रेडी होगा। क्या वो गायब होने वाले मैसेजेस तुम ही मेरे फोन पर सेंड कर रहे थे? तुम हमारी मदद कर रहे थे? कौन से टेक्स्ट मैसेजेस? वो मैंने भेजे थे। कौन हो तुम? तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? मैं चाहूँ तो सबका पता लगा सकती हूँ। अब तुम कौन हो? मेरा नाम अमांडा ग्राहम है। मैं एक प्राइवेट ग्लोबल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। और वो ऑर्गेनाइजेशन यूएन नहीं है, वो तो किसी भी काम की नहीं है। तुम्हें इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। क्योंकि उससे ज्यादा हम जान गए तो तुम हमें मार दोगी। हम कई सारे एक्सेलरेटर फंडिंग सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर उस एक्सेलरेटर की क्षमताओं को ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं। साय को वो डिवाइस जंग के लिए चाहिए, लालच, पैसा और पावर के लिए भी। एनएसी उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस उसे पृथ्वी के भलाई के लिए यूज करना चाहती हूँ, लेकिन अब जो साय के इरादे बिगड़ गए हैं, मैं उसे भी चाहती हूँ। मुझे बस केट को बचाना है। गुड। अगर हमारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं, तो तुम जरूर हमारा साथ दे सकते हैं। हम तुम पर भरोसा कैसे करें? तुम दोनों अभी ऐसे शख्स के लैब में खड़े हो जो तुम्हें लगा था मर चुका है, वो भी कई सारे। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा था, ब्ला ब्ला, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। गुड। तो तुम समझ गए कि तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये औरत सही कह रही है। केट, तुम कभी चिले गई हो? आयरन माउंटेन सच में बहुत अच्छा रिसोर्ट है, स्कीइंग के लिए अच्छा है, लेकिन आज नहीं जा सकते। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा तो इससे कुछ नाता ही नहीं है। मैं जानता हूँ केट, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड डेन, तुम यहाँ हो इसलिए मेरे लिए एक्सीलरेटर लेकर आ रहा है, फिर मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हें ऐसे फालतू काम करने में मजा आता है? हाँ, मजा आता है। हमारी टीम तैयार है, बस ऑर्डर्स का वेट कर रही है। सब कुछ है ना हमारे पास? टेलीकॉम और वायरलेस? हाँ, सब कुछ है। और लोकल्स का क्या? हाँ, वो लोग भी हमारे साथ हैं। जब तुम रिजर्वेशन करवा दोगे तब हमारी टीम उनको भगा देगी। तो चलो फिर पार्टी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। केट, ध्यान से देखो, हम अभी एंडर्स में हैं। तुम्हें कहीं जाना होगा तो भी तुम नहीं जा सकती। ठीक है ब्रिंक, तुम रिजर्वेशन करवा लो।
तुम्हें पता है मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं। भानु तो
है।